जब जब ये तिरंगा लहराता है तो हमें अपनी आजादी पर गर्व होता है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवसर भी कुछ ऐसा ही होता है। सन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आज ही की वो तारीख थी। तब से हर साल यह दिन राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति के साथ साथ हमें याद दिलाता है कि देश की आजादी और संविधान के बाद भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र दिवस न केवल एक उत्सव है बल्कि यह बताता है कि कैसे देश की आजादी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था। उनके साहस, समर्पण और बलिदान ने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी थी जिसमें हम रहते हैं। जैसे ही हम इस विशेष दिन को मनाते हैं तो वैसे ही हम जिम्मेदार अपने कर्तव्य को भी याद रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, विभागाध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आदर्श तिवारी कक्षा 8 का छात्र आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं उस देश का नागरिक हूं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार विदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। Good morning to respected Principal Ma'am, HOD Sir, all the teachers and all my dear friend. I am Ashutosh Singh, BF of Class 9th, here to represent today's speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January consistently in India. In the year 1950, the Constitution was formed. India turned into a secular and democratic-based nation on this day. On this day, all the workplaces and establishments stay closed as this day is a national occasion. Schools, universities, and other instructive organizations commended this day with extraordinary grandeur and show. Friends, effective partake in debates, painting, competition, singing, dancing, and so on. We celebrate 77th Republic Day in this day. Thank you. जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, विभागाध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं साहित्य तिवारी आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसके उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसा क्या है जो बोस को युवकों का आदर्श बनाता है? ऐसा क्या है एक साधारण सा युवक सुभाष महान भारत का प्रेरणा स्रोत बन जाता है? 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में श्री जानकीनाथ के घर एक पुत्र का जन्म होता है जो सिर्फ उनका पुत्र नहीं, भारत माँ का पुत्र था। संपन्न परिवार, भाई बहन सब होते हुए भी वसुदेव कुटुंबकम का विचार धरा पर लेके चलने वाला, भारतवासियों को अपना परिवार मान ले, वो बोस अंग्रेजों के शासन में कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए भारतीय प्रवासी सेवा के 4 स्थलों पर अपना नाम दर्ज करवा ले। बोस भारत की अवस्था और अपने लोगों की दुर्दशा को देखे सभी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने वतन लौट आया, वो बोस है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत
झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। मैं जागृति उपाध्याय, कक्षा 6वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, विभाग अध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अन्वी सिंह, कक्षा 6 की छात्रा, आज आप सभी के सामने एक पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोका सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ 50 मील पर एक रूप, पहनावा, मजहब बदला जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझा जाता था। थैंक यू।